जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरुख रजख निज मन मुकुर सुधार वर्णो रखबर विमल जस जोदाय को फलुचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार प्रियंते नमः। आज का भजन है सत्संग में। जरई जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करय न साहस सहाय करय न साहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। अरे घर घर साजहि बाहन नाना हरस हृदय पर भात पयाना। घर घर साजहि बाहन नाना हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारू भरत जाई घर कीन्ह विचारू। नगरु बाजी गज भवन भंडारू नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कहे आही जो बिनु जतन चलऊँ तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई पापी शिरोमणि साई दुहाई। संपत्ति सब रघुपति कहे आही जो बिनु जतन चलऊँ तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई पापी शिरोमणि साई दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई करई स्वामी हित सेवक सोई। दूषण कोटि देई किन कोई दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक भोले अस विचार सुच सेवक भोले। जे पद सपने हु निज धर्म न डोले जे सपने हु निज धर्म न डोले। कई सब मरम धर्म भल भाषा कई सब मरम धर्म भल भाषा। जो जहि लायक सोत ही राखा जो जहि लायक सोत ही राखा। करि सबु जतनु राखी रखवारे करि सबु जतनु राखी रखवारे। राम मातु पहि भरत सिधारे राम मातु पहि भरत सिधारे। आरत जननी जानि सबो भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पालकी सजन सुखासन जान सजन सुखासन जान। श्री राम जय जय राम। तो घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। घर घर साजहि बाहन नाना हर्ष हृदय पर भात पयाना। हर हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जाई घर कीन विचारू। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि जो है वो सारी संपत्ति सब रघुपति कहे आई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। जो बिनु जतन चलऊँ तजिताही। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम न मोरी भलाई तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। पाप शिरोमणि साई दुहाई क्योंकि स्वामी का दोष सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। दूषण कोटि दे किन कोई चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। अस विचार सुच सेवक बोले। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। जे सपने निज धर्म न डोले। तो कई सब मरम धर्म भल भाखा। तो भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जिस योग्य था उसे उसी पर काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए और बोले आरत जननी जानि सब भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमपुर नर नारी चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निस भयो बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहो लेहु सब तिलक समाजू बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जुहारे तुरत तुरग रथ नाग संवारी। अरुंधति अरु अगिन समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ।
विप्रबिंद चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तप तेज विधाना। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमिरे राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, चले भरत दो भाई। तो स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त अर्थात दुखी जानकर उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। जगत के नर नारी चकवे चकवी की भांत हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर्मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियाँ चलीं। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वासपात सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनि चले तकी भारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया नहीं जाही। देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक, निश भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। तो श्री रामचंद्र के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक्कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए। देख ही स्नेह लोग अनुरागे और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के अर्थात पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कोई लोग रात को ही एक बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निखादा, हृदय विचार करई सभी खादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषादराज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाही, हैं कजु कपट भाव मन माही।
जौ पैजी न होति कुटिलाई, तो कत क्लीन संग कटकाई। जानई सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरत राजनीति उर आनी, कवि कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, रामहि समर न जीत निहारा। का आचरज भरतु अस कहाई करहीं, नहीं बिख बेली अमिय फल फरहीं। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब भोह। अथवा सौ बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोह, कीजिए घाटा रोह। तो सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ चल दिए और सिंहवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है कि जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुड़ जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञाति सने, कहो सजग सब रोह। अथवा सो बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोह। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में अर्थात कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। कोहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊँ, जियत न सुर सरि उतरन देऊँ। समर मरन पुनि सुर सन तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नकुमय जननी चू, बड़े भाग्य अति पाये मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का ताट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, चाहे जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैंने सेवक बड़े भाग से ऐसे मित्र मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने वश यश से उज्ज्वल कर दूँगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूँगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो महि भारू, जन्य जीवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विखाद निखाद पदी, समय बढ़ाई उछाव। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाव। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निखाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। श्री राम जय